ठाकुर पीजी है। मैं जूनियर विभाग हिंदी से हिंदी की अध्यापिका हूँ और आज मैं आपको आप 10वीं कक्षा से आने वाले छात्र हो, नए नए स्टूडेंट हो, इसीलिए आपका सबसे पहले मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज मैं हिंदी कक्षा से आपको ये हिंदी का पहला पाठ प्रेरणा पाठ से मैं अवगत करती हूँ। तो प्रेरणा यानी क्या? प्रेरणा का अर्थ जानते हो आप सभी? किसी को आता हो तो हाथ ऊपर कर दे। प्रेरणा, ये प्रेरणा यानी क्या? प्रेरणा का अर्थ किसी को पता है? नहीं? तो प्रेरणा यानी जैसे कि आप 10वीं कक्षा से यह 11वीं कक्षा में आए हो, तो जैसे 10वीं कक्षा में आपके क्लास में कोई फर्स्ट आया हो और वह फर्स्ट आने के बाद तुम्हारे घर के माता पिताजी आपको अगर कम अंक प्राप्त हुए हैं तो आपसे वह कहेंगे अभी तुम्हारे क्लास में जो 10वीं कक्षा में प्रथम आया है उससे कुछ प्रेरणा ले लो, तो यह प्रेरणा है। या किसी से आप लोग, जैसे आपके जीवन में आने वाले कई गुरु हो या कोई और अपने घर में रिश्तेदार हो या कोई अपने माता पिता हो, ये हमेशा कुछ न कुछ देते हैं, इसका मतलब उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। तो आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम है प्रेरणा। तो आज ये प्रेरणा कविता आज हम पढ़ने वाले हैं और इसके लेखक है त्रिपुरारी। तो सबसे पहले बच्चों, आज हम त्रिपुरारी जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो ये त्रिपुरारी जी का जन्म कब हुआ है? 1988 समस्तीपुर बिहार में इनका जन्म हुआ है। और इनकी मतलब ये 1988 को समस्तीपुर बिहार में इनका जन्म हुआ है। इनके जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह प्रारंभिक शिक्षा पटना में हुई है। उसी के साथ साथ यह जैसे स्नातकोत्तर, जो दिल्ली में इनकी स्नातकोत्तर की शिक्षा हिसार में हुई है और दिल्ली के ही विश्वविद्यालय में वह अध्यापन कार्य करने लगे हैं। उसके पश्चात उन्होंने जैसे फिल्म, दूरदर्शन के लिए लेखन काम कर दिया है। ऐसे लेखक ये त्रिपुरारी जी, इन्होंने त्रिवेणी के माध्यम से यहाँ पर आपको अवगत करने की कोशिश कर दी है। समझ में आ गया या आपको उनके चरित्र के बारे में? तो आज हम अभी देख रहे हैं उनकी प्रमुख कृतियाँ। तो ये प्रमुख कृतियाँ है नींद की नदी, इनका एक कविता संग्रह है, उनका कहानी संग्रह है नॉर्थ कैंपस और उनके त्रिवेणी संग्रह है सास के सिक्के। उसी के साथ साथ ये जो आज हमें मिली हुई जो कविता है प्रेरणा, तो ये प्रेरणा यह काव्य प्रकार है उसका त्रिवेणी। तो त्रिवेणी के रूप में यहाँ पे कवि क्या बताते हैं? त्रिवेणी यानी यह जो 3 पंक्तियों का एक मुक्त छंद यानी त्रिवेणी। तो इस त्रिवेणी के बारे में जैसे कि 3 पंक्तियों की यथार्थ रूप से जहाँ पर अभिव्यक्ति होती है तो वह त्रिवेणी होती है। इस त्रिवेणी की 3 पंक्तियों में इससे पहले उसकी पहली और ये जो दूसरी और पंक्ति में भाव और विचारों को स्पष्ट कर दिया जाता है तथा उसकी जो तीसरी पंक्ति होती है वह तीसरे पंक्ति में जैसे पहली और दूसरी पंक्ति का जो भाव होता है उस छिपे हुए भाव को नया आयाम देने का काम यह त्रिवेणी कर देती है। यह एक त्रिवेणी का प्रमुख विषय है। इसीलिए अभी हम देख रहे हैं त्रिवेणी का काव्य परिचय। जैसे ये प्रेरणा के माध्यम से हमें मिली हुई ये जो त्रिवेणी है, इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि मनुष्य के जीवन में जैसे माँ की ममता तथा पिता का पितृत्व, इस गरिमा को व्यक्त करने की कवि ने यहाँ पर कोशिश कर दी है।
जैसे कि आज का जो जीवन है वह जीवन आपाधापी का जीवन है, और इस आपाधापी के जीवन में माँ जैसे और पिताजी दोनों काम पर चले जाते हैं। इसीलिए बच्चों को माता और पिता का जो प्यार होता है, स्नेह होता है, वह उनको कहाँ पर दो टुकड़ों में मिल जाता है। इसी सच्चाई को कवि ने यहाँ पर उजागर करने की कोशिश कर दी है। इसका कहना है कि जिस तरह से यहाँ पे का जो आदमी या ये जो जीवन के रिश्ते हैं, वह रिश्ते ठोकर खाकर जिस तरह से जीवन की जीने की कला सिखाते हैं, उसी की इस दुनिया में जय जयकार होती है। इसी स्थिति को कवि ने यहाँ पर उजागर करने की कोशिश कर दी है। तो बच्चों, ये कवि परिचय आपको समझ में आ गया। तो आगे हम चलते हैं, ये त्रिवेणी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने कहा है, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे सामने दिखाई देने वाली यह एक त्रिवेणी है। मैंने प्रस्तावना से आपसे बात हुई थी कि त्रिवेणी 3 पंक्तियों में होती है। तो त्रिवेणी 3 पंक्तियों में होती है। तो यहाँ पे देखो, ये त्रिवेणी 3 पंक्तियों की दिखाई देती है। जैसे मैंने कहा था आपको, पहली और दूसरी पंक्ति में जैसे वहाँ पर भाव छिपा होता है, और तीसरी पंक्ति के माध्यम से भाव उजागर होने की कोशिश की जाती है। इसीलिए सबसे पहले हम यह त्रिवेणी पढ़ लेंगे। जैसे कि देखो, माँ मेरी बेवजह रोती है, माँ मेरी बेवजह रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता की में ही कोई माँ भी छुपी होती है। माँ मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, मेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट। नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भूला मत देना। डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। तो छात्रों, आज हम इसी त्रिवेणी के बारे में यहाँ पर स्पष्ट रूप से चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पहली त्रिवेणी देखते हैं। तो यह जैसे देखो, माँ मेरी बेवजह रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। तो ये सबसे पहले पहली त्रिवेणी में आपको इसमें कोई कठिन शब्द लग रहे हैं? कोई भी नहीं? ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं। जैसे कि मैंने कहा, आज की स्थिति में इस समाज में अपना जीवन का जुगाड़ करने के लिए अपने माता पिता दोनों काम पर चले जाते हैं। आज ऐसी वर्तमान स्थिति है। इसीलिए जब दोनों माता पिता जी काम पर चले जाते हैं, और चले जाने के बाद जैसे कि जब बच्चा काम पर है परंतु बच्चा घर पर है, इसीलिए जब दफ्तर में माँ चली जाती है, काम पर चली जाती है, तब माँ अपने बच्चे को फोन कर देती है ताकि उसका कोई खुशहाली वह पूछ ले।
इसीलिए वह बच्चा कहता है कि फोन करने के बाद दोनों में बातचीत हो जाती है, और बातचीत होने के बाद जब उसकी माँ क्या करती है, बात होने पर वह फोन रख देती है। जैसे बात हो रही है तो फोन पर बच्चे से बात करते करते माँ के आंखों से आंसू ओझल हो जाते हैं, और यानी माँ की ममता उस मतलब आंखों में छिपी होती है, इसीलिए आंसू बहकर वह रोती है। परंतु जैसे कि ये बात होने के बाद ये बच्चा जब फोन रखता है तो फोन रखने के बाद वह भी बच्चा रो पड़ता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरी माँ बेवजह रोती है, परंतु उसके मतलब माँ की ममता की वह आंसू देखकर बच्चे के आंखों में भी आंसू आते हैं, इसीलिए वह भी रोने लगता है। तो सब ये आप लोगों को त्रिवेणी समझ में आ गई? ठीक है, तो अभी हम दूसरी त्रिवेणी देखते हैं। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, हर पिता में भी कोई माँ छुपी होती है। जैसे कि यहाँ पे यह आप लोगों को जैसे देखो, इस त्रिवेणी के माध्यम से पिताजी की ममत्व का भाव यहाँ पे प्रकट होता है कि जैसे देखो, सख्त यानी क्या? सख्त किसे कहेंगे? तो सख्त यानी कठोर। ये कठोर जैसे मगर दिल से बहुत नाजुक। कवि का कहना है कि जिस तरह माँ की ममत्व का भाव आंखों से वह प्रकट होता है, उसी तरह पिताजी में भी माँ की तरह ममता छुपी होती है। जैसे आज के समाज में सबको ऐसा लगता है माँ लाड प्यार कर रही है, परंतु पिताजी हमारे बहुत कठोर है, सख्त है, परंतु वह ऊपर से दिखने में कठोर है, परंतु अंदर से बहुत ही जैसे नाजुक यानी कोमल है। इसीलिए जैसे मतलब वह जैसे जाने के बाद घर पर आने के बाद पिताजी के अंदर जो माँ का ममत्व, माँ का पर चली गई है तो बच्चे को संभालने के लिए वहाँ पर कौन घर पर है? पिताजी है। तो पिताजी जब घर पर नहीं रहते, पिताजी काम पर चले जाते हैं, तो वह घर पे माँ रहने के बाद बच्चे के लिए वह पिताजी भी तड़प उठते हैं, और तड़प उठने के बाद जब इनसे बातचीत होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे लगने में कठोर है, सख्त है, परंतु उनके अंदर भी माँ की ममत्व की ममता छुपी रहती है। इसीलिए यहाँ पर कवि ने इस त्रिवेणी के माध्यम से यहाँ पर पिताजी के ममत्व का भाव प्रकट कर दिया है। तो बच्चों, यहाँ पे ये त्रिवेणी आपको समझ में आ गई? तो आगे चलते हैं हम। देखो, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरे दिन की शिफ्ट, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरे रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। जैसे देखो, यहाँ पे मैंने क्या कहा, आज के युग में माता पिताजी दोनों काम पर चले जाते हैं, और दोनों काम चले जाने के इसका मतलब है कि आज के जीवन में ये माता पिताजी अपने बच्चों को पूरा सुख देना चाहते हैं, इसीलिए वह दोनों काम पर चले जाते हैं। परंतु दोनों काम पर चले जाने के बाद क्या है, जो घर में बच्चे हैं उनको संभालेगा कौन? ये उनके सामने ये सवाल आ जाता है, प्रश्न चिन्ह आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर इन दोनों में इतना एडजस्ट होते हैं कि वह क्या कहते हैं, जब जैसे वहाँ पर माँ अगर माँ हमेशा दिन की शिफ्ट लेती है महीनों तक, और पिताजी रात की शिफ्ट, मतलब जब माँ पूरे दिन में काम पर चली जाती है तो बच्चों का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर जैसे पिताजी घर पर रहते हैं। जब
पिताजी रात को काम पर रात की शिफ्ट के लिए चली जाती है, तो बच्चों की देखभाल करने के लिए यहाँ पर कौन रहती है? माँ रहती है। इसीलिए ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों को कभी भी अपने माता पिता का सुख एक साथ मिलता नहीं, प्यार इनका एक साथ मिलता नहीं। इसका मतलब इन बच्चों को अपने माता पिता का प्यार दो टुकड़ों में मिलता है। कभी माँ साथ रात दिन में रहती है, तो कभी रात में रहती है। इसीलिए कवि ने इस त्रिवेणी के माध्यम से माता पिता की व्याकुलता को यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया है। तो बच्चों, ये त्रिवेणी आपको समझ में आ गई? बस। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे जो अभी त्रिवेणी देखने वाले हैं, तो वह देखो, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं। उगते सूरज को तो सभी सलामी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसका भुला मत देना। डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। देखो, जैसे यहाँ पे सूरज आप लोग जानते हैं, वहाँ पर कवि का कहना है कि इस त्रिवेणी के माध्यम से जैसे ही हमारे यहाँ पे जब सूरज सुबह सुबह उगता है, तो उगते वक्त हम क्या कर देते हैं? सभी घर की माँ पिताजी बच्चे हमारे बुजुर्ग हैं, जब सूरज सुबह ऊपर आ जाता है तो हम उसे नतमस्तक कर देते हैं। इसका मतलब ये सूरज हमें दिन की परिक्रमा चलाने के लिए सिखाता है। यही सूरज हमें हौसला देकर आगे चलता है। यही सूरज हमें प्रेरणा देता है। परंतु यह सूरज को उगाते वक्त हम देखते हैं तो हमें बहुत मन को प्रसन्नता होती है। परंतु कवि कहता है, जब डूबता सूरज है, तो डूबते सूरज को देखने के बाद हमारा दिल जैसे मायूस होता है। इसका मतलब कवि का कहना है कि ये सूरज का उगना और डूबना ये तो एक परिक्रमा है। यह अपने सिर्फ यह सूरज कभी उगता नहीं, कभी डूबता नहीं, ये सब हमारे आँखों का महज है। इसीलिए इस आँखों के ऊपर हमारे महज रखने के बाद ये हमारे नजरों का धोखा है। तो कवि कहता है कि यह तो सब हम क्या कर सकते हैं? जिस तरह से उगते सूरज को सलामी देते हैं, उसी तरह डूबते सूरज को भूलो मत। इसी त्रिवेणी से समझ में आ जाता है। तो समझ में आ गया बच्चों? तो अभी हम लास्ट वाली जो त्रिवेणी पढ़ने वाले हैं, वह त्रिवेणी है, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। तो कवि ने इस त्रिवेणी के माध्यम से कहा है, जैसे वर्तमान समाज का ये जीवन चल रहा है, उसी तरह वर्तमान में जीवन जीते जीते जैसे हमारे जीवन में ऐसे कई सुख आते हैं, दुख आते हैं, और इस सुख दुख में जैसे रास्ते से चलते वक्त हम शायद उस रास्ते में गिर जाए, परंतु गिरने के बाद वह उठकर खुद को संभालना बहुत जरूरी होता है। जैसे ही हम अगर खुद को संभालेंगे, तो मतलब रास्ते के जीवन के पथ पर चलते वक्त न जाने कितनी सारे चोट खाएंगे, फिर भी जो उठना सीखता है वही जिंदगी में सक्सेस हो जाता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि जैसे जीवन ने कितने भी क्यों ना दुख आए, परंतु दुख को उसके ऊपर हमें मात करना है, उस दुख को विश्वास के साथ वहाँ से दूर करना है और हमें आगे निकल जाना है। जिस तरह से आप अभी जैसे 11वीं कक्षा में है, आने वाली जो आपके साथ जो परीक्षा है, उस परीक्षा में आप क्या करेंगे? जैसे परीक्षा की तैयारी करते वक्त माँ से कहेंगे, माँ मेरे ये पास बुक नहीं, वो मेरे पास बुक नहीं, ऐसी कोई भी वहाँ पर आप लोग
मतलब माँ से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ मिला हुआ जो ज्ञान है उस ज्ञान से अगर सही रास्ते पर आप चले जाएंगे तो निश्चित ही रास्ते में क्यों न चोट खाए, परंतु आप बहुत अच्छी तरह से अच्छे अंक प्राप्त कर आगे निकल जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ जो मैंने आप लोगों प्रेरणा के माध्यम से यह जो त्रिवेणी पढ़ा दी है, यह शायद सबको समझ में आई हो तो होगी। इसीलिए अगर आप में से किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो शुक्रिया, नमस्ते।